हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो करंट अफेयर मई मंथ की पार्ट सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बोला था 3 पार्ट इसके टोटल जो है मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। इसमें से क्या है, ये अपना सेकंड नंबर का पार्ट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ को देखना, अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे मैंने मार्च मंथ, उसके बाद आपका अप्रैल और उसके बाद में ये अपना मई मंथ का सेकंड पार्ट जो है वो मैं डाल रहा हूँ। यानी कि इतनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने अपलोड कर दी है। तो आप लोगों ने अभी तक यानी कि उन वीडियोस को नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हो। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाइए ताकि क्या है कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। हमारे सामने दिया गया दीदी व्हीकल, यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वैसे क्या है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़, तो ध्यान दीजिए दीदी नाम से क्या है मशहूर है। तो हमें पता है कि कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ना, ममता बनर्जी, उनको बोलते होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो दीदी व्हीकल सर्विस जो है वो स्टार्ट की है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, कौन सा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, द फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द वुमेन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेफ डिलीवरी टू रूरल वुमेन। ठीक है, दिस व्हीकल सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री, यानी कि सर्विस जो है कम्प्लीटली फ्री रहेगी। द व्हीकल विल ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर अदर इमरजेंसी सर्विस के लिए भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दीदी व्हीकल सर्विस जो है प्रूविंग टू बी ए लाइफलाइन फॉर प्रेग्नेंट रूरल वुमेन इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनकी यानी कि क्या है जो सेफ डिलीवरी के लिए क्या है ये व्हीकल जो है वो चलाया गया है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, यानी कि ट्राइबल्स यानी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर क्या है कि जो एक पहाड़ी पे हो, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर पहुँचना यानी कि डॉक्टर वगैरह ना पहुँच पाते हो, या वहाँ से साधन की व्यवस्था ना हो, तो उनके लिए क्या है ये लॉन्च किया गया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दीदी व्हीकल जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो सर्विस जो है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू की है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें अगर हम बात करें तो किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए शुरू की गई है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरा स्टैटिक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर एक बार जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया फर्स्ट में, है ना। चलिए, इन मध्य प्रदेश एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश के अंदर जिसका नाम रखा है एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर किसी को क्या है जॉब मिले। इसके रिगार्डिंग ये जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे सामने द स्कीम वॉज इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, यानी कि स्कीम जो है वो इनोग्रेट की गई है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मनरेगा जॉब कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेबर अंडर दिस स्कीम, यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड जो है वो यानी कि सबको क्या है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे वाली भी एक न्यूज़ है इसी से रिलेटेड रहेगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अंडर दिस स्कीम द माइग्रेंट लेबर एंड, यानी कि ऐसे लेबर जो क्या है बाहर काम करने गए हुए थे और कोरोना की वजह से क्या है जो वापस यानी कि अपने घरों में आ चुके हैं, और क्या है कि अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो कोरोना क्राइसिस के अंदर, तो उनके लिए क्या है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। नाम रखा है क्या, एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर दिस ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड अंडर द मनरेगा स्कीम, न्यू वर्कर विल एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसा कि आगे वाली न्यूज़ में देखो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश की है।
गोट फर्स्ट पैलेस टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। तो इसी स्कीम के अंडर में ही क्या है, मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अगर कहीं दी गई है तो वो कौन सा है, बालाघाट मध्य प्रदेश का। तो ये याद रखना है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। स्टेट के अंदर ना 1,23,064 लेबर जो है यानी कि उनको क्या है कि एम्प्लॉयमेंट दिया है। और अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि इन दिस नक्सलाइट इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जॉब्स को क्या है बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग तरीके से क्या है लोगों को जॉब दी गई है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं जो मनरेगा स्कीम चलाई गई थी, इसके अंडर में क्या है कि इस लॉकडाउन के माहौल में या कोविड-19 जो चल रहा था उसके अंडर में क्या है कि सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो यानी कि यहाँ पर दी गई है। और स्कीम कौन सी के अंडर में, तो स्कीम आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने पास दिया गया है एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर किसी को क्या है रोजगार दिया जाए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारे पास कौन सा दिया गया है। लिखा हुआ है कि चरण पादुका एक कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, लॉन्च इन मध्य प्रदेश, कहाँ चलाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर ये कैंपेन चलाया गया है। रिसेंटली द चरण पादुका कैंपेन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो भी मेरा बनाया हुआ है, जो वीडियो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करें तो रिसेंटली द चरण पादुका जो कैंपेन है फर्स्ट ऑफ काइंड जो है वो लॉन्च किया गया है, कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, दूसरा ये कैंपेन जो है फॉर माइग्रेंट लेबर के लिए चलाया गया है, पासिंग थ्रू द स्टेट, यानी कि जो माइग्रेंट लेबर यानी कि स्टेट, इनके स्टेट से होते हुए क्या है अपने किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है कि ये प्रोवाइड करवाए चरण पादुका, यानी कि उनको क्या दिया जाएगा, शूज़ दिए जाएंगे, स्लीपर दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि उनको कोई भी तरीके का पेन ना हो। कहाँ चलाया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पूछा भी जा सकता है। अंडर दिस कैंपेन माइग्रेंट लेबर गोइंग barefoot are being provided with shoes and स्लीपर्स टू इज देयर पेन, यानी कि जो पैदल क्या है देखो अभी तो क्या है कि साधन वगैरह चल गए हैं, अभी जो है टाइम भी यानी कि ज़्यादा अगर देखें तो काफ़ी आगे हम आ चुके हैं, इतना इसका कोविड का क्या है कोई भी इफेक्ट भी नहीं मान रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय जिस समय सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी और लोग जो है वो अपने घरों में जो है वो जा रहे थे, तो पैदल ही जा रहे थे, तो उनके लिए क्या है कि ये गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, यहाँ की गवर्नमेंट ने एक चरण पादुका जो है कैंपेन चलाया था, जिसके माध्यम से क्या है कि लगभग बात करें तो लोगों को जो जा रहे थे पैदल जा रहे थे उन लोगों को क्या देना, उन लोगों को यानी कि क्या है स्लीपर और शूज़ प्रोवाइड करवाना एक कैंपेन चलाया। दिस कैंपेन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द पुलिस इन मोस्ट पैलेस, यानी कि क्या है पुलिस द्वारा ये पैलेस जो हर जगह पर चलाया जा रहा है। द कैंपेन बिगिन फ्रॉम राव पुलिस स्टेशन इन इंदौर, कहाँ से शुरू किया गया, तो इंदौर के अंदर एक पुलिस स्टेशन है राव, वहाँ से शुरू किया गया था, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोंडा पोचमा रिजर्वोयर है, कहाँ पर, तेलंगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कोंडा पोचमा रिजर्वोयर कहाँ है, तो ये कहाँ है, तेलंगाना। इज रेडी टू रिसीव वाटर फ्रॉम गोदावरी, यानी कि इसके अंदर गोदावरी से जो है वो पानी डाला जाएगा। द कोंडा पोचमा रिजर्वोयर बिल्ट इन गजवल कंस्टिट्यूंसी ऑफ तेलंगाना, ठीक है, is set to receive water from Godavari. 5 reservoirs are being built in Siddipet district of Telangana, ठीक है, अन्नपूर्णा और रंगनाइक सागर, ठीक है, मलन सागर, ठीक है, उसके बाद में कोंडा पोचमा एंड गोरवली। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से लेकर ये जो यानी कि जितने भी रिजर्वोयर के नाम दिए हैं ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। ये सारे के सारे कहाँ बन रहे हैं, तेलंगाना के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे ही 100%। वर्क ऑन द 3 रिजर्वोयर अन्नपूर्णा, रंगनाइक एंड कोंडा पोचमा जो है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ अभी आवाज़ आ रही है, चलो। तो इसके अंदर क्या है, ये क्या दिया गया है, जैसा कि हमारे सामने लिखा गया है, वर्क ऑन 3 रिजर्वोयर अन्नपूर्णा,
रंगनायका एंड कोंडापोचमा हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि इनका कंप्लीट हो चुका है 3 का। वेल वर्क ऑन बाकी जो है 2 पर, उन पर वर्क जो है पेंडिंग है, चल रहा है। कौन कौन से? मलन सागर और गौरव, ये याद रखना है। दिस रिजर्वोयर फॉर विच लगभग 400-600 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड विल प्रोवाइड इरीगेशन टू अबाउट 2.85 लाख एकड़ ऑफ लैंड, यानी कि क्या है, इतने के अंदर इसको क्या है बनाया गया है, और बाकी अगर देखें तो ये क्या है, इतने को ये पानी प्रोवाइड करवाएगा। तेलंगाना की बात करें तो ये क्या है, कैपिटल इसकी हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर है टी.एस. सुंदरराजन, यानी कि टी सुंदरराजन, एंड चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना स्टेट एलिमेंट जो है यहाँ पर अपने पास दिया गया, ये आप लोग देखिएगा। यहाँ पर तेलंगाना के अंदर जो 17 सीट है वो लोकसभा की और 119 असेंबली सीट्स है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलो, ये बात होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, तो ये उन्हीं में से एक पार्ट है कि हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लॉन्च आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसका नाम रखा गया है आयुष कवच कोविड। ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिए। रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष कवच कोविड ऐप। दिस ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द आयुष कवच कोविड ऐप विल प्रोवाइड मेजर टू बूस्ट इम्यूनिटी बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड है ये कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जाए ताकि यह कोविड कोरोना जो है इफेक्ट कम डाले। द ऐप इज डिजाइन टू लेट यूजर्स नाउ हाउ अवेलेबल किचन। अगर हम देखें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये लॉन्च किया गया। इतना आप लोगों ने ध्यान में रखना। आयुष कवच किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसकी कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और अगर स्टेट एनिमल वगैरह ये यहाँ पर अपने पास लिखा हो तो ये एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास आती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू मेक 800 किमी रोड एज हर्बल रोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो 800 किलोमीटर रोड जो है वो क्या बनाएंगे, हर्बल रोड के रूप में बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लूडिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवे पासिंग थ्रू द स्टेट एज हर्बल रोड, यानी कि जो क्या है स्टेट और हाईवे दोनों रहेंगे नेशनल, है ना। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत मेडिसिनल एंड हर्बल ट्रीज, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे हर्बल ट्रीज वहाँ पे प्लांटेड करने हैं रोड्स के दोनों साइड में जो क्या फ़ायदेमंद हो, लाइक जैसे पीपल हुआ, नीम है, सहजान है ना। तो ऐसे यानी कि क्या है कि ये सारे के सारे वहाँ पर ट्रीज जो है वो लगाने हैं। तो इसके लिए क्या है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया और 800 किलोमीटर तक लगाने हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो। This scheme will not only provide the through material for the medicines but will also prevent soil erosion and promote बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना या फिर मेडिसिन्स के मटेरियल प्रोवाइड करवाना ही नहीं, सबके लिए ये क्या है कि एक तरीके से इनको लगाया जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने सामने यहाँ पर दिया गया, इंडिया सेंड शिप टू इवैक्यूएट स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम मालदीव यूएई। मैंने पहले भी ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, 2 शिप भेजी गई थी जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेम चीज़ें वही है यहाँ पर, जैसे लॉकडाउन के अंदर जो पर्सन वहाँ पे फंस गए हैं, तो आईएनएस मगर और आईएनएस जलसवा जो मालदीव में भेजी गई और आईएनएस सरदुल एंड आईएनएस एरावत जो है वो कहाँ भेजी गई, दुबई। ठीक है, तो ये याद रखना है किसके लिए, तो माइग्रेंट्स हैं उनको, यानी कि क्या है एविक्यूट करने के लिए। मालदीव की बात करें तो इसकी यानी कि कैपिटल आपने याद रखनी है माले और करेंसी है रुपया। इसके बाद यूएई की बात करें तो इसकी यानी कि अबू धाबी कैपिटल है और करेंसी जो है वो क्या है, दिरहम। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखना है। होप सो इतनी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असिस्टेंस वॉज सेंड टू वेरियस आइसलैंड कंट्रीज बाय आईएनएस केसरी अंडर मिशन सागर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखो, जितने भी मिशन वगैरह चलाए गए थे लॉकडाउन के समय में वो सारे के सारे हमें मालूम होने चाहिए। और मोस्टली क्या है, मैं जो आगे आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी उस चीज़ का ध्यान रखना है।
Recently, an Indian ship INS Kesari under the Sagar mission of Government of India has been sent combat to coronavirus situation in the various island countries। ठीक है, इसमें बात करें तो 2 मेडिकल एड टीम्स जो है एसेंशियल मेडिसिन एंड ये क्या है प्रोवाइड करवाने के लिए कोविड-19 के तरह 2 मेडिकल टीम और साथ में क्या है मेडिसिन वगैरह जो है वो भेजेगी। कहाँ पर? केसरी से। कहाँ कहाँ? मालदीव, मॉरिशियस, मध्य सागर, उसके बाद में अगर हम बात करें कोमोरोस, उसके बाद में सिचिलिस। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये भेजे गए थे। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन सी, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन थी। ठीक है, ये टेबलेट जो है वो भेजी गई थी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो मॉरिशस, मालदीव और सिचिलिस तक भेज दी गई है। मिशन सागर जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर विजन सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, इसके लिए क्या है चलाया गया। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज़ एकदम से इसको पढ़ लेना। चलिए, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया, रशिया विल लॉन्च आर्कटिका एम सैटेलाइट। ध्यान दीजिए, रशिया ने क्या है कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम रखा है आर्कटिका। द सैटेलाइट विल मॉनिटर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द आर्कटिक पोलर रीजन। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लॉन्च किया, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ की कैपिटल जो है वो मॉस्को है और यहाँ की करेंसी जो है वो क्या है, रूबल है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये हम लोगों को, हाँ चलिए ये भी देख लीजिए। कोविड-19 टेस्ट मशीन है नेम कोबास 6800 डेडिकेटेड टू द नेशन। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, द कोविड-19 टेस्ट मशीन नेम्ड कोबास 6800 हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द कोबास 6800 इज सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक मशीन है जो क्या एक तरह से रिस्क रिड्यूस करेगी हेल्थ केयर वर्कर बिकमिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्मिंग PCR टेस्ट इन द रियल टाइम। दिस मशीन कैन बी 1200 samples with high quality in 24 hours. This is the first such test machine that the government has purchased to screening COVID-19 patients। ठीक है, ये यानी कि पहली मशीन है जिसको क्या है गवर्नमेंट ने परचेज किया है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जो क्या है नेशन को प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल किसके द्वारा की जाएगी? NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है कोविलपट्टी कडलाई मिट्टई प्रोवाइडेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखो GI टैग, ये तो याद रखना ही है। रिसेंटली द फेमस कोविलपट्टी कोडलाई मिठाई है, ठीक, कहाँ? तमिलनाडु की। उसको क्या है कि हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कैंडी मेड फ्रॉम पीनट्स एंड जैगरी जो है उससे बनाई जाती है। ये सारा अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके साथ में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। GI टैग जो है वो पहले तो सबको मालूम है GI टैग क्या होता है। GI टैग यानी कि एक बार मिल जाता है किसी प्रोडक्ट को तो उसको 10 साल के लिए क्या है कि इस लिस्ट में रखा जाता है। उसकी यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यानी कि वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें लीची, बिहार की लीची जो है, ठीक है, तो बिहार की लीची जो है उसको पहले कोई नहीं जानता था। लीची आती है हमें मालूम था, लेकिन कहाँ की फेमस है वो नहीं मालूम। अब पता चला है कि बिहार की लीची फेमस है। क्यों? क्योंकि इसको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर बात करें तेलंगाना की क्या है, पुट्टा पक्का तेलिया रुमाल जो है उसको GI टैग मिला है। झारखंड का सोहराई खोवार पेंटिंग जो है उसको GI टैग मिला है। इसके साथ में कश्मीरी सैफरॉन जो है उसको GI टैग मिला है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको GI टैग जो है वो दिया गया है। GI टैग सबसे पहले 2004 में शुरू हुआ था और अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर GI टैग मिल चुका है। तो इन GI टैग के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो मिले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो है पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट के अंदर मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट जो आएगा इसका,
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो थर्ड पार्ट के अंदर पूरा यानी कि क्या है, अपना बैंकिंग का स्ट्रक्चर रहने वाला है। बैंकिंग के साथ जिस स्टेट के अंदर यानी कि स्कीम्स लॉन्च की गई है वो स्कीम के बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा, यानी कि लिखूंगा, लिस्ट नहीं होगी, लिखा हुआ नहीं होगा, मैं आपको लिखवाऊंगा। तो कहने का मतलब आप लोगों ने ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो भी करंट अफेयर की वीडियो आएगी उसको अच्छे तरीके से देखना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि क्या है कि उनको भी पता चले। और जितने बहुत जल्दी जो है वो क्लासेज ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हाँ, ऑनलाइन लेक्चर जो है वो आपको मिलता रहेगा समय समय पर। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहा करेगी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है एक सर करंट अफेयर के और हैं वीरेंद्र सर, वो भी आपको करवाएं। ठीक है, तो क्या है कि सारी चीज़ें आपके सामने मिलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।